बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी जिस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में हम 6 नवंबर का गणित का पेपर यहाँ पर सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आप संस्कृत का पेपर देखकर आए हैं, प्रॉपर वही आया था जो आपको हमने बताया था। ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर सारी चीज़ें हमने अपलोड कर दी थी। यदि आप अभी तक एप्लीकेशन के ऊपर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर चीज़ आपको वहीं पर मिलेंगी। ठीक है, तो उसी तरह से आपकी मैथ के पेपर में भी हम प्रॉपर मदद करेंगे। तो देखिए, अभी तक आप एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 का एलसीएम है। तो 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा 420। ठीक है, इसका आंसर आ रहेगा। दूसरा है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 2 रहेगी। यदि यहाँ पर एक घात बहुपद का पूछा जाता, एक घात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या तो 1, और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या पूछी जाती तो 3 रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस अकॉर्डिंग पूछा गया है उस अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा। देखिए तीसरा है कि जब a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है, सॉरी बराबर है c1/c2। मैंने गलती से गलत बोल दिया, a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2। तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पर ये कंडीशन दी है, इस कंडीशन के अनुसार हमें हल बताना है। तो इसका जो हल रहेगा वो अनंतः अनेक हल रहेगा। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b नहीं, कैसा रहेगा आपका, ये इस तरह से a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, चाहे बराबर आपका c1/c2 रहे, तो ये जो हल रहेगा ये रहेगा आपका एक आदित्य हल। ठीक है, और ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर नहीं है तो वो रहेगा आपका कोई हल नहीं। ठीक है, इन तीनों में से आपका एक प्रश्न 100% फंस जाएगा। ठीक है, तो आप तीनों हल याद रखें, अकॉर्डिंग आपको लगाना है किस हल के अनुसार। चलिए इसके बाद में है द्विघात समीकरण a1x + bx + c = 0, a = नहीं है 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, इसका आंसर होगा आपका b² - 4ac बड़ा है 0 से। ठीक है, पांचवा है समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 इसमें का प्रथम पद तथा सार्वंतर। प्रथम पद यानी पहला वाला, सार्वंतर a2 में से a1 घटा लेंगे, a2 में से a1 घटा लेंगे। a2 क्या है 9 और a1 क्या है 6, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेगा 3। तो देखिए पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लगाना है। प्रथम पद पहले पूछा है तो प्रथम पद क्या है इसमें 6, और सार्वंतर क्या होगा इसका 3, जो हमने अभी देखा। तो इसका आंसर होगा आपका 6 और 3। देखिए 6 और 3 यहाँ पे भी है, लेकिन हम प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें आंसर लगाना है। ठीक है, तो आंसर ये रहेगा आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर AB इक्वल तथा CD इक्वल 3 सेंटीमीटर, EC इक्वल 4 सेंटीमीटर, BE इक्वल 6 सेंटीमीटर, तब DA होगा। तो DA होगा यहाँ पर आपका 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का आपका A, दूसरे का आपका B, तीसरे का रहेगा आपका D। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाकी का आप यहाँ से ले, मैंने यहाँ पे टिक कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम
को छोड़ते हुए खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर होगा आपका एक आदित्य हल, यानी कि आदित्य हल। द्विघात समीकरण का विविक्त्य ऋणात्मक हो तो मूल खालिस्तान होंगे। यदि द्विघात समीकरण का जो विविक्त्य ऋणात्मक हो तो मूल होंगे वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि काल्पनिक रहेंगे। ठीक है। तीसरा है समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डेडेडेस में सार्वंतर डी खालिस्तान है, तो इसमें सार्वंतर होगा आपका -1। सार्वंतर निकाल लेना है आपको A2 - A1 करके। ठीक है। चलिए, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं समरूप यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है, तब वहाँ x अक्ष पर स्थित होगा। कहाँ पे होगा वो? x अक्ष पे स्थित होगा। छठा है 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान खालिस्तान है, तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। चलिए, और 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसके अपोजिट पूछ जाए, इसके अपोजिट आपका ये पूछा जाएगा और इसके अपोजिट ये, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड और बेसिक में दोनों का इसमें मिक्स है। ठीक है, मिक्स दोनों का रहेगा, तो आप अच्छे से इस पेपर को कंप्लीट करें। ठीक है। इसके बाद में है जोड़ी, तो यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे नंबर मैंने डाल दिए हैं। ठीक है। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कम टाइम में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे क्वेश्चनों को आप कंप्लीट करें। चलिए, एक वाक्य में उत्तर है कि किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो मूल कहलाएंगे, यानी कि रूट्स। मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी लिखिए, तो मूल बिंदु से XY की दूरी √x² + y²। और तीसरा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। कितनी? 2। चौथा है समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे इसको विविक्त्य कर। वहाँ रेखा क्या कहलाती है जो हमारे आँख से सीधे भूमि के समांतर जाती है? क्षैतिज रेखा कहलाएगी। और छठा है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो 2 हो सकती है। कितनी? 2। ठीक है। चलिए, तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट हुए। स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से आप कंप्लीट करें। ठीक है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट के माध्यम से अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में है सत्य असत्य लिखिए। ठीक है। पहला है कि 2 आकृतियों के आकार असमान होने पर वहाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती है, तो ये असत्य है। दूसरा, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकना पड़ता है, तो यह सत्य है। तीसरा, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो सत्य है। चौथा है वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, बिल्कुल सत्य। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बिल्कुल सत्य है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, तो ये असत्य है। ठीक है। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रू और फॉल्स। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे कि संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, आप चैनल पर जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट आप मैथ की चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ से आप 8वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये। ठीक है। और ये इसका अथवा 9वां क्वेश्चन। और देखिए, अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हैं, तो देखिए आप चैनल पे जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पे ही आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये आपका 17वां प्रश्न।
देखिए संस्कृत के पेपर में प्रॉपर वही चीज़ें आई है जो आपको हमने बताई थी, जैसे कि निबंध, आपके अवकाश हो गई, अपठित गद्यांश हो गया। इसके बाद में आप ले लीजिए उनंग से शुरू स्टार्टिंग से अलंकार, नहीं, सब सारी चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी आपके सारे के सारे आए हैं। तो हमने प्रॉपर चीज़ें एप्लीकेशन के ऊपर डाली थी। देखिए सब कुछ यूट्यूब पर देना संभव नहीं है, ठीक है, इसलिए एक ज़रिया हमने निकाला है एप्लीकेशन का, उसके ऊपर आपको प्रॉपर चीज़ें मिल जाएगी। अभी तक आप ऐड नहीं हुए तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए एप्लीकेशन को, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 23वां। चलिए ठीक है, आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से भरपूर आपको तैयारी कर लेनी, ठीक है।